नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ब्रिज कोर्स का पार्ट 4 एक दिन भुज का जो डायरी विदा के अंतर्गत आता है, इस पाठ को पढ़ेंगे। डायरी विदा प्रतिदिन घटित होने वाली तमाम जानकारियों को एकत्रित करना और उन्हें अपने शब्दों में लिखना डायरी लेखन कहलाता है। यह साहित्य की विशिष्ट विधा है जिसमें लेखक स्वयं से आलाप करता है। डायरी क्रिया चिंतन और मनन के लिए उपयोग में आती है। डायरी हमारे कोमल भावों को प्रेषित करती है और हमें जीवंत ब्यौरों से जोड़ती है। प्रस्तुत डायरी में रेल का सफ़र, सीमा सुरक्षा बल के साथ मैराथन दौड़, सेना और समाज के बीच सामंजस्य, अनुशासित जीवन एवं वहाँ की जीवन शैली को कागज पर उकेरने का प्रयास लेखक ने किया है। एक दिन भुज का 7 मार्च 2018 वाह रेलगाड़ी की यात्रा। तो लेखक ने 7 मार्च 2018 को रेलगाड़ी की यात्रा करी। आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। और बहुत सारी परेशानियों के बाद लेखक अपने साथियों के साथ रेलगाड़ी में बैठ गया। मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात। और लेखक स्वयं को आश्वासन दे रहा है कि मैं बैठ गया हूँ तो 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात पहुँच जाऊँगा। अब पल के भारी मेरी डायरी शुभ रात्रि। लेखक को रेलगाड़ी में नींद आने लग गई, उसकी पलकें भारी होने लग गई, तो उसने डायरी को शुभ रात्रि कहकर वह सो गया। 8 मार्च 2018 आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में हल सुबह से हम सारे लग गए। लेखक और उसके साथी प्रातःकाल से ही लग गए जिस आयोजन के लिए वो आए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। जो आयोजन था सीमा सुरक्षा बल के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। लेखक और उसके साथियों को उसमें भाग लेना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ थी, उसमें 3 किलोमीटर दौड़ना था। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने प्रण भी लिया। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का जो उद्देश्य था समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सभी जवान और उसमें भाग लेने वाले सभी लोगों ने प्रण भी लिया, प्रतिज्ञा भी ली। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश जज्बा झलक रहा था और वहाँ पर उपस्थित सभी हिंदुस्तानियों के रग रग में जोश था, उत्साह था, उमंग थी, जज्बा था। वाह क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। भारतीय सुरक्षा बल के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने में दिन रात कठिनाइयों को सहन करते हुए भी तन मन से लगे रहते हैं। उनका जीवन अनुशासित रहता है। यह देखकर लेखक को एक अलग ही अनुभव हुआ। लेखक कह रहा है सीमा सुरक्षा बल के जवानों का जो अनुशासित जीवन है उसको मैं अपनी डायरी में बयां नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों के द्वारा। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़ झंकाड़, नागफनी के पौधे। और लेखक ने धूसर मतलब मटमैले, झाड़ झंकाड़ मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, तो धूल से सनी हुई कांटेदार झाड़ियाँ देखी। नागफनी के पौधे देखे रेगिस्तान में। लेखक ने जीवन बहुत कठिन पर मधुर है यहाँ पर। और लेखक कह रहा है कि जीवन यहाँ पर बहुत कठिन है लेकिन फिर भी यहाँ पर जीवन मधुर है। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियाँ मिले और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। लेखक को वहाँ पर चूल्हे की रोटियाँ मिली सिकी हुई और लस्सी मिली पीने के लिए। तो लेखक कह रहा है और क्या चाहिए। पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण दूध से बनी हुई लस्सी मिली और चूल्हे की सिकी हुई रोटियां लेखक को खाने को मिली। डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। और डायरी में लेखक लिख रहा है कि अब थक गया हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। और लेखक सो गया। इसी में से प्रश्न उत्तर आ जाते हैं बहुत बार। लेखक और उसके साथी भुज गुजरात क्यों गए थे। तो भुज गुजरात में एक आयोजन था सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए लेखक भुज गुजरात गया था उसके साथियों के साथ। लेखक ने
किससे यात्रा की? तो लेखक ने रेलगाड़ी से यात्रा की थी। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर लंबी थी? तो 3 किलोमीटर लंबी थी। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उद्देश्य था समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने प्रण भी लिया। लेखक को भुज गुजरात में खाने और पीने के लिए क्या मिला? तो लेखक को खाने में चूल्हे की रोटियां मिली और पीने में घड़ा भर लस्सी मिली। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पाठों से ही पूछ लिए जाते हैं। एक दिन भुज का गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो डायरी विधा के अंतर्गत यह पाठ आता है। अब हम कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति देखेंगे। तो पहला कार्यपत्रक है अपना श्रुतलेख, जिसका मतलब होता है सुनकर लिखें। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। रेलगाड़ी, मैराथन, तसल्ली, गुरु, समाज, उद्देश्य, चादर, रेगिस्तान। दूसरा प्रश्न है अपना कार्यपत्रक 1 के अंतर्गत विराम चिन्ह दे रखे हैं। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो पहला विराम चिन्ह जो दे रखा है वह प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। इस विराम चिन्ह से हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे मैंने बनाया, तुम्हारा नाम क्या है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। किसी से कोई बात पूछी जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो विराम चिन्ह दे रखा है वह है पूर्ण विराम का। दूसरा विराम चिन्ह पूर्ण विराम, जिसे हम कहते हैं जब कोई बात खत्म हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अशोक राजनगर में रहता है और उसके बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो विराम चिन्ह दे रखा है इसका नाम विस्मयवाचक विराम चिन्ह है। अरे तुम कब आए? तो अरे के बाद में इसका प्रयोग किया गया है। अरे, वाह, ओ हो, छी छी, इन शब्दों के बाद में विस्मयवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला जो विराम चिन्ह है उसको कामा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश क्रिकेट खेल रहे हैं। तो महेश के बाद, सुरेश के बाद, दिनेश के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह अल्प विराम है। एक ही नाम, एक जैसी वस्तुओं के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। पूर्ण विराम से आधे समय के लिए रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कार्यपत्रक 2 देख सकते हैं आप। नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा? पहला है कावाल, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। क्यों कहा? तो भारतीय सुरक्षा बल के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने में दिन रात कठिनाइयों को सहन करते हुए तन मन से लगे रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, इसलिए कहा। किससे कहा? तो यह कथन लेखक ने स्वयं से कहा। दूसरा है खावाला, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए? क्यों कहा? लेखक को चूल्हे की रोटियां और लस्सी पसंद थी और उसको रोटियां और लस्सी मिली थी। किसने कहा? लेखक ने कहा था। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा? लेखक को नींद आ रही थी, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। कब कहा? तो रात के समय जब लेखक को नींद आ रही थी। उसके बाद में कार्यपत्रक 3, दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पेड़ पौधे धरती की हरियाली और सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। वृक्षों में ही संपूर्ण जीवधारियों के प्राण बसे होते हैं। दूसरे चित्र को देखकर अनुच्छेद लिखा है, संसार में ऐसा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ना कर सके। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय एवं कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। उसके बाद में कार्यपत्रक 4 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तसल्ली, तो इसका अर्थ होता है आश्वासन या दिलासा। वाक्य बनाया है, मैंने कल महेश को तसल्ली दी। तसल्ली शब्द आना चाहिए। अल सुबह, इसका मतलब होता है प्रातःकाल, आज हम अल सुबह स्कूल गए। सामंजस्य, इसका अर्थ होता है मेल। समाज व सैनिकों के बीच सामंजस्य जरूरी है। अनुशासित, नियम, सेना के जवान अनुशासित रहते हैं। मनोरम मतलब सुंदर, राजस्थान में मनोरम दृश्य हैं। धूसर मतलब मटमैला, यह पहाड़
दूसर है झाड़ जंकाड़ मतलब कांटेदार झाड़ियाँ। इसका अर्थ होता है, इसका वाक्य बनाएंगे, राजस्थान में झाड़ जंकाड़ हैं। कार्यपत्रक 5, रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी यात्रा का वर्णन किया गया है। बस की यात्रा। मैं एक बार बस से अपने नाना जी के घर जा रहा था। थोड़ी देर में पूरी बस भर गई और बस अपने रास्ते पर चल पड़ी। अगली स्टेशन पर बस में एक बूढ़ी अम्मा चढ़ी जो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कंडक्टर से निवेदन किया कि मुझे कहीं बिठा दो, लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी जगह पर उस बूढ़ी अम्मा को बिठा दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से आपके साथ में रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से आपने यात्रा की होगी, उसका वर्णन भी आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने एक दिन भुज का कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति देखी। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।